ओम श्री कृष्णाय नमः। जब एक महान योद्धा अपने ही मन से हारने लगे तब क्या होता है। पिछले 14 दिनों से हम अर्जुन के साथ इस यात्रा पर हैं। उन्होंने युद्ध पर प्रश्न उठाए, धर्म पर प्रश्न उठाए, परिवार, कर्तव्य और जीवन के अर्थ पर प्रश्न उठाए। आज हम अध्याय 1 के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। अर्जुन का मन भ्रम से भर चुका है, उनका हृदय करुणा से व्याकुल है, उनका आत्मविश्वास डगमगा चुका है और अब वो क्षण आ गया है जब वे पूरी तरह टूट जाते हैं। लेकिन यही टूटना आगे चलकर दिव्य ज्ञान का द्वार बनने वाला है। अंत तक बने रहिए क्योंकि आज अध्याय 1 समाप्त होगा और कल से भगवान श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश का शुरुआत होगा। आइए प्रारंभ करते हैं। क्या आपने कभी अपने सिद्धांतों को जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण माना है? अर्जुन अब पूरा टूट चुके हैं। वो कहते हैं, यदि मम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणये धार्तराष्ट्र रणे हन्युस्तमेक्षेमतरम भवेत्। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि यदि धृतराष्ट्र के पुत्र उन्हें निहत्थे और बिना प्रतिरोध के मार भी दे तो भी उन्हें स्वीकार है, क्योंकि उनके लिए अपने ही स्वजनों का वध करना उससे कहीं बड़ा पाप है। ये भय नहीं है, ये करुणा, धर्म और कर्तव्य के बीच का गहरा संघर्ष है। अर्जुन ऐसी विजय नहीं चाहते जिसकी कीमत अपने परिवार का विनाश हो। जब शोक मन पर पूरी तरह छा जाए तब क्या होता है? संजय अब अर्जुन की अंतिम अवस्था का वर्णन करते हैं। संजय उवाच एवं मुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य स शरं चापं शोकसमविघ्नमानस। अर्जुन अपना गांडीव नीचे रख देते हैं, वो अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं, वे रथ में बैठ जाते हैं और उनका मन गहरे शोक से भर जाता है। महाभारत के सबसे भावनात्मक क्षणों में से एक यही है। महान योद्धा अब युद्ध करने की स्थिति में नहीं रहे। क्या ये अर्जुन की हार है या उनके जागरण की शुरुआत? पहली दृष्टि में ऐसा लगता है कि अर्जुन हार गए। वे निर्णय नहीं ले पा रहे, वे युद्ध नहीं कर पा रहे, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन इस घटना का अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। अब तक अर्जुन अपने ज्ञान और समझ पर निर्भर थे। आज उनका अहंकार टूट गया है, उनकी सीमाएं स्पष्ट हो गई है और पहली बार वो किसी उच्चतर सत्य को सुनने के लिए तैयार हुए हैं। अर्जुन की ये स्थिति हमारे जीवन को क्या सिखाती है? पहली शिक्षा, मूल्य किसी भी विजय से अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरी शिक्षा, भावनाएं स्वाभाविक है, लेकिन निर्णय विवेक से लेने चाहिए। तीसरी शिक्षा, मार्गदर्शन मांगना कमजोरी नहीं है बल्कि परिपक्वता का संकेत है। आधुनिक जीवन में भी कई बार हम भ्रम, तनाव और असमंजस का सामना करते हैं। ऐसे में जल्दबाजी नहीं बल्कि चिंतन आवश्यक होता है। सच्ची शक्ति दूसरों को हराने में नहीं है, स्वयं पर विजय पाने में है।
आज अर्जुन का भ्रम का वर्णन समाप्त हुआ। कल श्री कृष्ण का ज्ञान प्रारंभ होगा। आज हमने भगवत गीता के प्रथम अध्याय का समापन किया। हमने अर्जुन की करुणा देखी, उनका संघर्ष देखा, उनका आत्मसमर्पण देखा और अंततः उनका पूर्ण मानसिक पतन देखा। लेकिन यही पतन आगे चलकर ज्ञान का द्वार बनेगा। कल से अध्याय 2 प्रारंभ होगा। भगवान श्री कृष्ण आत्मा के ज्ञान, कर्म योग, कर्तव्य और जीवन के शाश्वत सत्य प्रकट करेंगे। अर्जुन अब सुनने के लिए तैयार है और श्री कृष्ण अब बोलने वाले हैं। यदि आपने दिन 1 से दिन 15 तक ये यात्रा हमारे साथ पूरी की है तो कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल से शुरू होगा भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय।